हे कृष्ण, मनुष्य संसार में सुख चाहता है, इसको सुख कैसे मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। अर्जुन भी सुख चाहते हैं और ये सुख बहुत कम लोगों को मिलता है। अधिकांश लोगों को सुविधा तो मिल जाती है, सामान मिल जाता है, लेकिन सुख और सम्मान नहीं मिलता है। कैसे सुख मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। एक एक शब्द पर ध्यान देना। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि यथा योग्य नहीं है, जो बुद्धि से सोचना चाहिए वो नहीं सोचता है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचता है, जो बुद्धि से याद करना चाहिए वो नहीं याद करता है, जो भूल जाना चाहिए उसको याद रखता है। ऐसी बुद्धि है, उल्टा काम कर रही है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, यथा योग्य बुद्धि नहीं। जैसे इतनी महिलाएं प्रवचन सुन रही हैं, इसमें 2 महिलाएं ऐसी हैं जो ये सोच रही अपनी बुद्धि से, कब दांव मिले तो किसी की चैन काट लूं, मंगलसूत्र काट लूं, ऐसा सोच रही। 2 हैं, मैं उनको पहचान लिया। मेरे पास में कुछ है ऐसा यंत्र जिससे जान जाता हूं। देखो, इतनी बात बताया। और कुछ महिलाएं सोच रही हैं सत्संग समाप्त होगा तो मैं भी गुरुजी को 2 फूल चढ़ाऊंगी। कुछ महिलाएं सोच रही हैं कि गुरुजी आज देर में क्यों बैठे सत्संग में, 1 बजे बैठना चाहिए, 2:15 बजे आते हैं और ये कहाँ थे, क्या कर रहे थे, खेत में काम करने गए थे, क्या बात है। कुछ महिलाएं सोच रही, अरे देर में आए लेकिन दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, कोई बात नहीं है, क्षमा कर दिया उन्होंने। कुछ माताएं सोच रही हैं कि शोभा यात्रा गए थे इसलिए देर हो गई। अब जो महिला ये सोच रही है, किया तो किसी ने कुछ भी नहीं, जो सोच रही है कि किसी की चैन काटूं, मंगलसूत्र काट लूं, वो भयभीत होकर बैठी हुई है, डरी हुई बैठी है। और अभी मैंने ये कह दिया कि मैं इसको पहचान लिया हूं, मेरे पास कुछ ऐसा यंत्र है, तो उसका दिल कांप गया है, घबराहट हो गई कि अरे ये कहां से महाकाल पैदा हुआ है। मेरे को पहचान लिया है, अब मैं क्या करूंगी, कहीं बोल दिया ये औरत है तो मैं क्या होगा। भय लग गया उसको, डर। लेकिन जिस माँ बहन ने सोचा है गुरुजी को फूल चढ़ाऊंगी, चढ़ाया उसने कुछ नहीं, सोच रही है, उसके मन में खुशी है, प्रसन्नता है। जिस महिला ने सोचा है कि गुरुजी देर में आए तो भी ठीक, कोई बात नहीं है, उसके मन में भी खुशी है। सोचने का भी तुमको फल मिलता है, और सोचने में खर्च कुछ होता नहीं। क्या खर्च हुआ? अभी न कोई फूल चढ़ाया है, न तो कोई किसी की चैन काटा है, और न तो कोई कुछ हुआ है, न किया है, लेकिन खाली सोचा है। सोचने से भी मन के ऊपर असर पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में, मित्र मंडली में हमेशा शुभ चिंतक बनो, हित चिंतक बनो। किसी की बेटी का विवाह होना है, अरे तुम उसमें कुछ करो न करो अलग बात, लेकिन तुम्हारी सोच शुभ होनी चाहिए कि बेटी का विवाह जल्दी हो जाए तो अच्छा है, घर के लोग परेशान हैं, देखो भाई हम भी कहीं मदद करेंगे, और हे भगवान जल्दी थोड़ा करा दीजिए, ऐसा सोचा। ये सोचने से भी उसको पुण्य का फल मिल जाता है।
जब तुम शुभ सोचते हो, किसी का कल्याण सोचते हो, किसी का लाभ सोचते हो, किसी को हेल्प करने को सोचते हो, किसी से प्रेम भाव रखने के लिए सोचते हो, तो तुम्हारे मन में प्रसन्नता भर जाती है, खुशी भर जाती है, आनंद भर जाता है और वहीं से सुख का जन्म हो जाता है और तुम सुख एहसास करना शुरू करते हो। जय 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 जय। व्यास गादी पूर्व विधायक श्री अनिल जैन को बुला रही है और हमारे कार्यालय अधिकारीगण उनको अपने पड़ोस में बिठा ले। वे दानी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, साहसी भी हैं, मुस्कराते भी हैं और कहना मान भी जाते हैं। बैठो ना, इधर आ जाओ। वो सबके साथ भी बैठना चाहते हैं कि सबके साथ बैठूंगा, सबके दिलों में बैठूंगा और सब लोगों की कृपा होगी तो विधानसभा की कुर्सी पर बैठूंगा। जय। कुछ माला वाला लाए हो मेरे लिए तो ले आओ ना। हाँ, कुछ है? हाँ, कुछ ना हो तो उनको ही ले आओ यहाँ। विधायक जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। शुरू से मैं जब से यहाँ आता हूँ, विधायक जी दर्शन के लिए, प्रवचन के लिए हमेशा आते रहते हैं। याद रखना, ये छोटी मोटी बात नहीं। दिल में प्रेम होता है तभी व्यक्ति आता है, नहीं तो बुलाने से भी कोई आता नहीं। मैं उन्हें आशीर्वाद भी देता हूँ और बड़ी सुंदर माला ला रहे हैं। राम कल्याण सीताराम। बड़े सुंदर माला है। समधी साहब हैं, पुरुषोत्तम घाटिया के समधी राजेंद्र जी। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। शरणागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नास्ति बुद्धि युक्तस्य, जिसकी बुद्धि में युक्तता नहीं है, यथा योग्य बुद्धि नहीं है, कृष्ण कहते हैं उसे कभी सुख नहीं मिलता है। अपनी देवरानी के लिए भी शुभ सोचिए, अपनी जेठानी के लिए भी शुभ चिंतन कीजिए। कई बार परिवार के बीच में एक दूसरे से ईर्ष्या होने लग जाती है।
जलन होने लग जाती है। कभी कभी अज्ञानी भाई अपने भाई की उन्नति को देख करके भीतर भीतर जलने लग जाता है, दुख होने लग जाता है। ये ईर्ष्या पहचान वालों के साथ में ही होती है, कुटुंबियों के साथ में ही होती है। जिनसे परिचित हो तुम, उन्हीं से ईर्ष्या पैदा हो।